हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में छोटे साइज की सीमेंट पोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं, आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आप भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। मैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक पोर्ट्स की मदद से तैयार करी हूँ। आप भी इस तरीके से घर पर बनाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे पोर्ट्स को तैयार कर पाएंगे। बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे पोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इन पोर्ट्स को किस तरीके से तैयार करी हूँ आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको प्लास्टिक पोर्ट्स लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, दोनों पोर्ट्स के बीच में इस तरीके से गैप आना चाहिए। कम से कम 1 इंच या फिर आधा इंच तो भी आना चाहिए। इन पोर्ट्स को बनाने से पहले इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से देख सकते हैं। कितना गैप आता है आपको समझ में आ जाएगी। इन पोर्ट्स को ऑयलिंग करने से पहले चॉक की मदद से इस तरीके से मार्किंग कर लेना चाहिए। पोर्ट्स की नीचे की बेस जो है बराबर बनती है। नीचे की पोर्ट्स में जब भी मिक्सर डालेंगे उसके बाद ऊपर की पोर्ट्स कितना अंदर जाना चाहिए वो जानने के लिए इस तरीके से मार्किंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने की वजह से नीचे की बेस बहुत पतला हो जाती है, इसलिए इस तरीके से मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको आगे समझ में आ जाएगी किस लिए इस तरीके से मार्किंग करना चाहिए। तो चलिए इसे ऑयलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स को ऑयलिंग करने के लिए आपके पास जो भी ऑयल होगा आप ले सकते हैं। जिन प्लास्टिक पोर्ट्स में मिक्सर डालना है, जो नीचे की पोर्ट्स होती है उससे आपको अंदर की ओर अच्छा से इस तरह से ऑयलिंग करना है। जिन पोर्ट्स को ऊपर की ओर रखना है उन पोर्ट्स को इस तरीके से बाहर की ओर ऑयलिंग करना है। पूरी पोर्ट्स को ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हमने मार्किंग किए हैं वहीं तक आपको ऑयलिंग करना है। सबसे पहले दोनों पोर्ट्स को इस तरह से ऑयलिंग करके रखना है। उसके बाद मिक्सर को तैयार करना है। मिक्सर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सैंड और सीमेंट को ली हूँ। सैंड को लेने से पहले अच्छा से छान लेना चाहिए। इस मिक्सर को बनाने के लिए सैंड जो है मैंने 60% ली हूँ, जो सीमेंट है मैंने 40% ली हूँ। इसी तरह से दोनों को लेके अच्छा से मिला लेना है। अच्छा से मिलाने के बाद यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। मिक्सर जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सर इसी तरह से ही होना चाहिए। मिक्सर इस तरह से रेडी हो जाने के बाद जो पोर्ट्स को ऑयलिंग करके रखे हैं उसे लेना है। जो ऊपर की पोर्ट्स होगा उसके अंदर इस तरीके से सैंड भर रही हूँ। आप चाहे तो मिट्टी भी भर सकते हैं। ऊपर से हमें बेड देना है, उसके लिए उसके अंदर इस तरीके से सैंड भरना बहुत ज़रूरी है। जिस पोर्ट्स के अंदर हमें बनाना है उस पोर्ट्स के अंदर इस मिक्सर को इस तरीके से डालना है। मिक्सर जो है पोर्ट्स के ऊपर तक नहीं भरना है, ऊपर से कम 3 से 4 इंच खाली होना चाहिए। कुछ इस तरह से मिक्सर को भरना है। उसके बाद जो ऊपर की पोर्ट्स है उससे आपको इस तरीके से लेना है, बिल्कुल बीच में इस तरीके से धीरे से रखना है। वजन की वजह से धीरे धीरे वो नीचे चली जाएगी। यहाँ पे पोर्ट्स को बीच में डालते समय आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर चौक में मार्किंग किए होंगे मार्किंग के ठीक नीचे 1 इंच की गैप आना चाहिए। ऊपर की पोर्ट्स अगर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, नीचे की बेस बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगी, टूट सकती है। नीचे की बेस जो है कम से कम आधा से 1 इंच मोटी बनना चाहिए। उस तरीके से बनने से पोर्ट्स काफ़ी मजबूती के साथ बन के तैयार होगी। जहाँ पर आपने मार्किंग किए होंगे बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप आएगी तो पोर्ट्स की गहराई जो है कम हो सकती है। सिर्फ आपको 1 इंच की गैप देना चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बन के आपकी पोर्ट्स तैयार हो सकती है। उसके बाद इस तरह से किनारियों को फिनिशिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर मिक्सर होगा तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऊपर की पोर्ट्स को बीच में डालते समय बिल्कुल बीच में आना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। पोर्ट्स की चारों तरफ से एक जैसा गैप आना चाहिए। अभी ये गीला है, इस समय में जितना अच्छा से आप एडजस्ट करते हैं, सूखने के बाद बहुत अच्छा से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होती है। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा टैप कर सकते हैं। टैप करने से पोर्ट्स के अंदर बबल्स नहीं बनती है। जैसे कि पोर्ट्स को बनाते समय नीचे प्लास्टिक बिछा सकते हैं। नीचे प्लास्टिक बिछाने से एक्स्ट्रा मिक्सर जो भी गिरती है बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद इसे छायादार जगह में 2 दिन के लिए रखना होगा। जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। इसे आपको छायादार जगह में ही रखना होगा। 2 दिन के बाद पोर्ट्स अच्छा से सूख चुका है। अभी इस पोर्ट्स को निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से निकल जाती है। इस तरीके से घुमाते हुए ढीला कीजिए। उसके बाद जब भी निकालेंगे बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए पहले नीचे की पोर्ट्स ही निकल चुका है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ऊपर की पोर्ट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऊपर की पोर्ट्स को निकालने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पे आप अगर इस तरह से सेंड को खाली करके भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं। देखिए, पोर्स को इस तरीके से घुमाते हुए निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आराम से निकल चुका है, पहले ही ढीला हो चुका है। इसे इस तरीके से पलटाइए, ऊपर की पोर्स बहुत आसानी से निकल जाती है। बाई चांस अगर यहाँ पे निकलने में परेशानी हो तो गर्म पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा और एक मैंने पोर्स को तैयार करी हूँ। इसी तरीके से इसी पोर्स को भी मैंने तैयार करी हूँ। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। निकालते समय नीचे किसी प्रकार की कारपेट या फिर कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सफाई के साथ इस तरीके से निकल जाती है। इन पोर्स को इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पे आपको पानी में भिगा के रखना है। पानी में भिगाने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, इसलिए इस तरीके से पानी में भिगा के रख सकते हैं। चाहे 1-2 दिन के लिए रखिए या फिर 1 सप्ताह के लिए रखिए। जितना अच्छा से आप पानी में इस तरीके से भिगाते हैं या फिर पानी डाल के रखते हैं, सीमेंट क्राफ्ट जो है काफ़ी मजबूत बन के तैयार होती है। 2 दिन के बाद मैं पानी से इस तरीके से निकाल चुकी हूँ। पोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इन पोर्स को और थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए सीमेंट में पानी मिला के मैंने मिक्सर तैयार करी हूँ। इस तरीके से मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से करना चाहेंगे कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहेंगे तब भी चल जाएगी। मैंने यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि पोर्स और ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई दे। पोर्स के अंदर अगर कहीं पर भी बबल्स आई होगी, अच्छा से वो पैक हो जाए। आप चाहे तो मिक्सर बना के इस तरीके से फिनिशिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आप अगर गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इस तरीके से छोटे छोटे पोर्ट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। इस तरीके से घर पे बनाने की कोशिश करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं काफ़ी सारे बना पाएंगे। इस तरह से सीमेंट पोर्ट्स जब भी बाज़ार से लाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जब भी घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे पोर्ट्स बन जाती है। ये पोर्ट्स पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर ड्रेनेज होल बनाना बाकी है, क्योंकि आगे इस पोर्ट्स में हमें प्लांट्स लगाना है। उसके लिए पोर्ट्स के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्स के अंदर ड्रेनेज होल बनाने के लिए इस तरह से ड्रिल मशीन की मदद से होल्स बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। किसी भी पोर्ट्स में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पोर्ट्स के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, पोर्ट्स के बीच में इस तरीके से ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल बनने के बाद अच्छा से सूखने देना चाहिए। उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। आगे इन पोर्ट्स को मैं कलर पेंट कर लूँगी। प्लांट्स को लगाने से पहले यहाँ पे कलर पेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। गार्डनिंग में जब भी एक जैसा पोर्ट्स को यूज़ करते हैं तो हमारी गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। आप अपने घर पे भी इस तरीके से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।